जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में माइनर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें आपका एग्जाम हुआ है बॉटनी का BOT 107 का। ठीक है, जिनका बैक एग्जाम लगा था वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, जिनका बैक नहीं लगा है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। आज हम लोग इसका आंसर की देखेंगे। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जीरो वेस्ट कैंपस। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर के लिए भी है। ठीक है, माइनर के अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन आता है वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, 2024-25। यदि आप इस क्लास को, इस क्वेश्चन पेपर को एक साल बाद, 2 साल बाद यानी 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे, कितने सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं वेट करता हूं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो वेट मैं करूंगा, आप लोग जरूर बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। डाउट सेशन का आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, PDF नोट्स का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है बीए सेमेस्टर वाला को। आप लोग अगर PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चले इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका राइट था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कारण वनों के विनाश का कारण नहीं है। तो देखिए, प्रजातियों का विलुप्त होना ये वनों के विनाश का कारण नहीं है, परिणाम है। ठीक है, क्या है? परिणाम है, कारण नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। 36 हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इनमें से किसे डेट्रीवोर्स के नाम से जाना जाता है। डेट्रीवोर्स के नाम से डीकम्पोजर्स को जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या इसमें पूछा गया था, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। तो यह लाइटिंग करती है, क्या? बिजली करती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो देखें, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये दोनों आपके जैव भू रासायनिक चक्र में आते हैं, लेकिन ओजोन चक्र नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, लीचेस्ट है। लीचेस्ट क्या है? तो लीचेस्ट आपके लैंडफिल से निकलने वाला दूषित तरल पदार्थ होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द से हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। तो टमाटर जो है अत्यंत संवेदनशील है, और प्याज भी है। ठीक है, लेकिन प्याज से ज़्यादा टमाटर संवेदनशील होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है इसमें, ग्रीन हाउस गैस सूर्य के किस रेडिएशन को रोकती है। इंफ्रारेड रेडिएशन को रोकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक धुंध का हिस्सा नहीं है। ये तीनों हैं आपके, नाइट्रोजन, ओजोन और PAN। SPM नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखें, निम्नलिखित में से सभी सजीव जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सी गैस है। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार आमतौर पर चौड़ा होता है और यह क्या होता है, अपेक्स शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तालाब के किस जोन में प्रकाश नहीं पहुंचता है। प्रोफंडल में नहीं पहुंचता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कृषि में मीथेन एमिशन का प्रथम स्रोत क्या है। तो कृषि में मीथेन एमिशन का प्रथम स्रोत
पशुधन पाचन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो भूतापीय ऊर्जा है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संगठन लुप्त प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ग्रीन पीस और सियरा क्लब ये सभी करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के क्षरण में योगदान देता है? तो कार्बन क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है? तो ज्वलनशील, प्रतिक्रियाशील और संक्षारणीयता ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में अधिक हिस्सेदारी है? तो इसमें जो कंप्यूटर वेस्ट है सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत का सही क्रम है? सिद्धांत का सही क्रम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रोटोकॉल ने सीएफसी के प्रयोग को समाप्त किया? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रामसर साइट कितने हैं भारत में? 89। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CITES अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? तो यह संकटापन्न पौधों और जानवरों के संरक्षण से, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। चले सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए डिस्पोजेबल कचरे में शामिल है, देखिए ठोस पदार्थ, असलरी और तरल पदार्थ ये तीनों आपके शामिल हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, कौन अपशिष्ट प्रबंधन योजना है? अपशिष्ट प्रबंधन योजना एकीकृत योजना है, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नगरीय ठोस अपशिष्ट हैं, नगरीय ठोस अपशिष्ट गैर खतरनाक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं इसी तरह से आपके लिए, देखिए सेकंड हो गया आपका, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जितने आपके माइनर के सब्जेक्ट होंगे, हालांकि बीएससी वालों को मैं नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन माइनर के सब्जेक्ट मैं आपको लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले सीधे उत्पादक से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन को माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है? इन्हें प्रोड्यूसर माना जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, देखिए पूछा था कि भारत में पहले ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, मध्य प्रदेश भोपाल में। डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कचरे को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कचरे को खाद में बदलने की, इसे हमेशा कंपोजिशन बोला जाता है, ठीक है, खाद बनाना बोलते हैं हिंदी में। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, कचरे को खाद बनाना, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसे कंपोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है, कंपोस्टिंग, सॉरी फॉर दिस, कंपोस्टिंग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन का घटक नहीं है? अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन का घटक कौन सा नहीं? देखिए प्लास्टिक, कागज, लकड़ी है, मेटल्स यानी लोहा वगैरह नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, अवायवीय पाचन की उत्पादक गैस है, अवायवीय पाचन की उत्पादक गैस मीथेन होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का,
ठीक है। अच्छा, ये अवायवी या एक तरह से मीथेन गैस पशुओं के द्वारा जो निकलता है तो पगुरी करते वक्त भी निकलता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलें, उन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए तरीके खोजने की प्रक्रिया क्या है जिसे उनके प्रारंभिक उद्देश्य के बाद त्याग दिया जाता है? तो वो रीयूज होता है, पुनः, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है? तो जो खाने पीने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, फूड से संबंधित होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी इसमें देखें ऑरेंज यानी संतरा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। बाकी प्लास्टिक, ग्लास और मेटल ये नहीं है, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, पूछा गया है वार्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? केंचुए का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, बोटी का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट सूचकांक सबसे अधिक है? कौन सा अपशिष्ट सूचकांक का सबसे अधिक है? प्याज का, गाजर का, टमाटर या फूल गोभी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा फूल गोभी से ही अपशिष्ट निकलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसे फूल रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें डंठल वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है। देखिए, परमाणु कचरे के निष्पादन का कौन सा तरीका सस्ता और शीघ्रता से होता है? तो परमाणु कचरे का जो निष्पादन है, यानी इसको ख़त्म करना है एक तरीके से, तो ज़मीन सबसे सस्ता और शीघ्रता से होता है। तुरंत खोद दीजिए जेसीबी से, तुरंत उसमें डाल दीजिए, ठीक है। बाकी हवा, अंतरिक्ष, ये पानी, ये तीनों नहीं है, ठीक है। ज़मीन आपका सबसे बेस्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, खाद कंटेनरों में रिसाइक्लिड कागज़ के उद्योग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि कंटीमेशन पैदा करता है ये। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कंटामिनेशन पैदा करता है, सॉरी फॉर दिस। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का सॉलिड वेस्ट नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, बाकी ये तीनों हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेलिंग्स रूप अवशेष है, टेलिंग्स रूप अवशेष यूरेनियम का है, ठीक है। कहीं कहीं आपको थोरियम भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया किसको डिकम्पोज कर सकता है? फूड वेस्ट को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। प्लास्टिक, मेटल और टीन को नहीं कर सकता, फूड वेस्ट को बिल्कुल बैक्टीरिया कर सकते हैं। 46 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ? 1988 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूट्रोफिकेशन के कौन से कारण हैं? पौधों के न्यूट्रिएंट में वृद्धि और फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग, ये दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मृदा प्रदूषण का कारण है अम्ल वर्षा, एसिड रेन जो होता है मृदा प्रदूषण का ये कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। कितने सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने सही हुए गुरुजी। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।